तो जय श्री राम भाई आप सभी को। तो क्या अजीत डोभाल सर हमारे इंडिया के एनएसएस सर क्या रशिया विजिट करने वाला है, रशिया जाने वाला है। देखो अभी जो आर्टिकल मतलब निकल के आ रही है ना कि इंडिया का एनएसए अजीत डोभाल सर जाने वाले हैं रशिया। देखो मैं आपको बता दूं अजीत डोभाल सर का मतलब वो पहले ही जाने वाले थे, मई को भी जाने वाले थे, ठीक है, बट वो कुछ दिक्कत हो गया तो वो गए नहीं। मई को 27 या 29 तारीख को जाने वाले थे, तो वो दिक्कत कुछ वजह से वो गए नहीं है। बट अभी अगस्त का फर्स्ट वीक पे शायद वो जाने वाले हैं, ऐसा मतलब आर्टिकल न्यूज़ आर्टिकल लिख के आ रही है। उसके बाद एस जयशंकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई। और भाई साहब सीरियसली बता रहा हूँ, ये ट्रम्प को खास करके यूएसए को भाई एक कड़ा जवाब दिया जा रहा है। देखो मैं एक चीज बोलूंगा कि ट्रम्प ने जो ये 2-3 महीने में किया ना, देखो 2-3 महीने में इसलिए बोलूंगा जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना तब से भाई सीरियसली बता रहा हूँ जो इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की भाई उससे ना मतलब आपको पता है ऑपोजिशन पार्टी हमारा कैसा है, पूरा एकदम संसद में एकदम घेर के बैठे थे कि ट्रम्प को बोलो लायर है वो, मतलब बहुत ज्यादा चल रहा था। एक लीडर अगर मोदी जी मानो अगर बोल देते ट्रम्प को एकदम झूठा है ये सारी चीजें, तो एक लीडर को कैसा शोभा देगा। सीरियसली बताओ हमारा ऑपोजिशन पार्टी ना क्या बोलूं मैं, उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, बट खैर छोड़ दो। लेकिन ट्रम्प ने जो इस 2-3 महीने में किया ना इस चीजें भाई, जितना इंडिया के लोग यूएसए को थोड़ा सपोर्ट करते थे ना, मतलब जितना भरोसा करते थे वो सारा भी खत्म हो चुका है। पहले जो ट्रम्प ने एप्पल को इंडिया में शिफ्ट होने से मना किया था, ठीक है, बट ये सारी चीजें देख के ना इंडिया के लोग भाई बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब मैं ये नहीं बोलूँ कि इंडिया यूएसए रिलेशन पूरा खराब हो चुका है, बट मैं इतना बोलूंगा कि यूएसए इंडिया रिलेशन भाई डैमेज तो बढ़ा, ये ट्रम्प आके भाई डैमेज तो किया। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ट्रम्प भाई बहुत ज्यादा गलत है। और आप में से कुछ लेजेंड बंदे ये सोचोगे कि ट्रम्प भाई अपनी जगह तो सही है ना, हाँ मैं भी बोलूंगा कि ट्रम्प अपने जगह सही है, वो अपने देश के हित के सोचता है भाई, उसको सोचना भी चाहिए। हर लीडर को अपने देश के प्रति भाई प्रो होना चाहिए, ठीक है, अपने देश के प्रति मतलब अच्छा सोच रखना चाहिए जो ट्रम्प सोच रहा है। तो देखो अगर हम सोचेंगे इंडिया के तरफ से तो भाई हम भी गलत नहीं है। हम भाई अपना फायदा हमें देखना है ना कि रशिया से अगर हम लोग सस्ता ऑयल ले रहे हैं तो भाई लेंगे। और देखो मैं आपकी चीज बता दूं, ये सारी चीजें ट्रम्प डिप्लोमेसी से अगर चीजें करता चीजें सॉल्व हो सकती थी, बट ट्रम्प ने अपना टैरिफ का पावर ये सारी चीजें मतलब धमकी देके थ्रेट देके ये सारी चीजें भाई बहुत ज्यादा गलत है। और वो भी यूएसए का एक लीडर इस टाइप के से अगर बयानबाजी कर देगा भाई, उसको खुद नहीं पता। रॉयटर्स का कुछ ऐसा आर्टिकल निकल के आ जाता है कि इंडिया अब नहीं लेगा रशिया से ऑयल। भाई ट्रम्प ने बोल दिया मीडिया के सामने कि मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट इंडिया ने भाई सीरियसली बता एक लीडर को इस टाइप का शोभा देता है। और मुझे एक बात बताइए रॉयटर्स को क्या हो गया भाई, उसका सीईओ कुछ चेंज हुआ है क्या भाई, इस टाइप का आर्टिकल छप देता है, उसको खुद ही नहीं पता भाई क्या छप रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ उसका कुछ अता पता ही नहीं है अभी वो क्या चीजें कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए का राष्ट्रपति अपना मतलब जो रिस्पेक्ट है ना वो खो रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ ये ट्रम्प आने वाले टाइम पे अगर कोई राष्ट्रपति आएगा ना उसको इस लेवल का नहीं देखेंगे जैसे ट्रम्प को देख रहे हैं आज के लोग भाई। उसका बात का कोई वैल्यू नाम का कोई चीजें नहीं है भाई ट्विटर पे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ये देखो एक बार आप मीम्स देखो ये सारी चीजें भाई, इतने लोग भाई इंडियंस लोग इतने सारे मीम्स बना रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ ये देखो भाई पूरा भर चुका है मेरे एक्स पे, ट्विटर, सॉरी मैं ट्विटर बोल रहा हूँ बट आदत हो गई है। बट ये एक्स पे देखो भाई पूरा ज्यादा भाई ट्रम्प को देख रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा हंसी हंसी मीम आ रही है ना। सीरियसली बता रहा हूँ ये ट्रम्प ने भाई जो इंडिया के लोगों में थोड़ा इज्जत बढ़ाया था ना, जो जब ट्रम्प ने जीता था भाई इंडिया के लोग इतना ज्यादा खुश थे, मैं खुद था भाई, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम पर भाई बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया काम किया था। बट अब जो इसने किया ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये सीज फायर का ड्रामा किया, इंडिया ने साफ मना किया, इससे उसको भाई हट हुआ, ट्रम्प को हट हुआ। और कहीं ना कहीं भाई इंडिया को ये पक्का लग चुका है कि हम लोग ना यूएसए को 100% कभी भरोसा कर नहीं सकते। हाँ हम लोग और भी कंट्री को भी 100% नहीं करते, हम लोग रशिया को भी 100% भरोसा बिल्कुल नहीं करते। बट जो यूएसए या रशिया पे हम लोग भरोसा करेंगे ना तो हम लोग ज़्यादा इंडियंस लोग ज़्यादा रशिया को करेंगे, क्योंकि रशिया ने जो हमें साथ दिया हाँ उसके अपने फायदे के लिए दिया, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर डीपली देखोगे तो अपना फायदा देखा रशिया, तो फिर भी भाई हमें फायदा हुआ ना, तो इंडिया लोग ये देखते हैं। और यूएसए ट्रम्प ने जो ये सारी चीजें भाई किया ना भाई, इससे लोगों को समझ आ चुका है। और इंडिया ने बोल भी दिया कि हम लोग रशिया से ऑयल लेते रहेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं इंडिया किसी के दबाव पे काम नहीं करता, वो एक ग्लोबल लीडर की तरह सोचता है, ठीक है। तो अब दुनिया को समझ आ चुका है कि वो पहले वाला इंडिया नहीं है कि हम लोग किसी पपेट गवर्नमेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो पहले था बट अब नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ अब नहीं है। अब भाई सोच बदल चुके हैं इंडियंस लोग की, कौन अपने देश के हित के बारे में सोचता है। और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी, मैं इन पे भी एक वीडियो ला रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ ये अपना इज्जत ना खुद गंवा रहे इंडिया में। और मुझे नहीं लगता कि ये 2029 में क्या अब कभी जीत ही नहीं सकते। इंडिया के लोगों को अभी समझ आ चुका है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में क्यों ना हो भाई, उनको समझ आ चुका है कि ये बंदा क्या करेगा। भाई देखो ऑपरेशन सिंदूर में तो घिरा ही था,
संसद में। मैं इन पे भी वीडियो ला रहा हूँ, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा टॉपिक का बाहर चल रहा हूँ, बट इन पे भी एक वीडियो ला रहा हूँ मैं जल्दी। तो यही बात आ जाती है ना कि हम लोग नैरेटिव और हारते हैं हमेशा, क्योंकि हमारा देसी समर्थन नहीं मिलता, ठीक है। तो यही चीज़ें होता है। तो देखते हैं भाई, जाने वाला है अजीत डोभाल सर इसी हफ्ते में, शायद मुझे नहीं पता उतना, बट क्या पता कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन वो जाने वाले इसी हफ्ते में। तो देखते हैं क्या होता है, यूएसए क्या स्टेप लेता है, ठीक है, देखते हैं। और शायद बरमोस 2, ये सारी चीजें और भी शायद ये मतलब जो समझौता है, ये सारी चीजें और स्ट्रांग होगी। और अब मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है कि हम लोग एक ही तरफ जाएंगे, ठीक है। अब वो समय आ चुका है कि हम लोग एक ही को चूज करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, ठीक है। हम लोग डबल गेम नहीं खेल सकते। अब वो समय आ चुका है कि हम लोग रशिया के साथ भी काम करें, यूएसए के साथ भी काम करें और चाइना के साथ भी काम करें। तो अभी ये सारी चीजें नहीं हो सकता, अभी वो समय आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प भाई कुछ ऐसा चीजें कर देगा ना, जो इंडिया यूएस रिलेशन पर भाई बहुत ज्यादा चीजें दबाव पड़ सकती है, मतलब बहुत ज्यादा खत्म हो सकती है, ठीक है। और अगर ये ट्रम्प भाई डिप्लोमेसी अपनाए तो भाई बढ़िया ही है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इंडिया यूएस रिलेशन पूरी तरीके से खराब हो जाए। देखो कहीं ना कहीं भाई हमें भी फायदा मिलता है, तो ठीक है, हमारा अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, ठीक है। बट ये नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता कि इंडिया 100% यूएसए के साथ पूरा भरोसा करे, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग गारंटी ले ही नहीं सकते कि क्या पता यूएसए का लीडर फिर ऐसा कोई आ जाए फ्यूचर में, फिर इंडिया पे ऐसा करेगा। तो भाई नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हमें अपना आत्मनिर्भर बनाना अपने भारत को। और मोदी जी ने काशी के धरती में जाके बोला भी, यूपी में जाके, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस की है कि हमें किस टाइप का सामान लेना है, हमें मेक इन इंडिया का सामान लेना है। तो लोग अभी समझेंगे, ठीक है। अभी ये सारी चीजें ना, हमारे देश के लोग अभी ये सारी चीजें ना समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि अगर हम लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं कि गोदी मीडिया। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्या तुम लोग पाकिस्तानी मीडिया नहीं हो? क्या तुम लोग होल मीडिया नहीं हो? मैं इनका नाम रखने वाला हूँ आज से। इनका नाम है होल मीडिया, जो अपने कंट्री को थ्रेट देने की कोशिश करेंगे, अपने कंट्री में रह के कंट्री को भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे। होल मीडिया, आज से ही होल मीडिया। हम लोगों को गोदी मीडिया बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग देश के प्रति सोचते हैं। भाई देखो सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुश था जब ट्रम्प जीता था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ट्रम्प ने भाई इंडिया की अच्छा बहुत ज्यादा सोचा था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ट्रम्प को बोलते थे। बट ट्रम्प ने अपने देश के प्रति भाई बहुत ज्यादा थ्रेट वगैरह देने की कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर में भाई बहुत ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश की, क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो भाई हम अपना देश के प्रति सोचेंगे, ना कि यूएसए के, ना कि पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये लोग पता है, ये जो होल मीडिया है, ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं इन पे भी वीडियो ला रहा हूँ। तो भाई देखते हैं अभी जियोपॉलिटिकल में क्या चीजें होता है, ठीक है। और इसी हफ्ते में अजीत डोभाल सर अगर जाते हैं रशिया, तो भाई देखा ना, ये सारी चीजें भाई बहुत ज्यादा आर्टिकल वगैरह छपते हैं, ये वर्ल्ड न्यूज। अजीत डोभाल सर अगर कहीं जाते हैं तो भाई वो एकदम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जैसे चाइना जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो भाई वर्ल्ड न्यूज पूरा एकदम आर्टिकल वगैरह छपते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई जियोपॉलिटिकल में क्या चीजें होता है। और देखो इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि रशिया का जो Su-57 है ना, क्या पता इंडिया परचेस कर ले उसको। तो भाई यहाँ पे यूएसए भाई बहुत ज्यादा थ्रेट देने की कोशिश करेगा, और इंडिया में भाई दंगा भी हो सकता है, ये सारी चीजें। क्योंकि यूएस चाहेगा कि इंडिया में कुछ ऐसा हो, डिवाइड करने की कोशिश करे, खालिस्तानी इमिग्रेंट्स, ये सारी चीजें। और जो अभी इंडिया में भाषा पर हो रहा है, उसको भी टारगेट कर सकता है, वो भी बढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ भाई अपना सोच आप सही रखना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है इंडिया में। क्योंकि आपको पता है भाई S-400 जब हम लोग लिए थे, तो भाई यूएसए इस टाइप का बाइडेन की सरकार थी। मैं ये नहीं बोलूँ कि बाइडेन भी भाई बहुत ज्यादा सही था, ठीक है। उसने भी भाई यूएसए रिलेशन भाई बहुत ज्यादा खराब किया था, ठीक है। लेकिन ट्रम्प ने तो भाई पूरा सत्यानाश ही करता जा रहा है वो। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ध्यान रखना और अपनी सोच को सही रखना। हमें अपने देश के बारे में सोचना है, ये मत सोचना कि भाषा पे हम लोग बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें भाई बहुत ज्यादा गंदी बात है, ठीक है। और यूएसए चाहेगा कि इंडिया में ये सारी चीजें हो, ठीक है। तो अपना सोच सही रखना, मैं इतना ही बोलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कल एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आप समझ गए होल मीडिया के बारे में। तो देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ यार, जय श्री राम।